हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम सभी कुछ ना कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो न्यू करियर हो, लाइफ पार्टनर हो, न्यू कार हो, एक नया घर हो या और कुछ। अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, तो भी कंटिन्यूअसली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर ये पावर है टू क्रिएट आवर लाइफ एंड अनकॉन्शियसली। चाहे आपको लगे कि आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे, तो भी आप अपनी लाइफ खुद से ही क्रिएट कर रहे हैं। अब हम सभी को पता है कि वर्ड्स आर सो पावरफुल एंड दैट इज व्हाई हम एफर्मेशंस बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं एंड उसमें हम पावरफुल वर्ड्स यूज करते हैं सो दैट वो चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए, वो चीजें हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग अराउंड मी, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कभी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में यूज नहीं करने चाहिए, इनफैक्ट अपनी लाइफ में ही यूज नहीं करने चाहिए। चाहे आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो या नहीं, ये वर्ड्स आपकी लाइफ को हेल बना सकते हैं। एंड ये जो वर्ड्स हैं, ये सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन को खत्म नहीं करते, ये इतने हार्मफुल वर्ड्स हैं, ये आपकी लाइफ में वो चीजें ले आएंगे, वो एक्सपीरियंस ले आएंगे जो आप कभी नहीं देखना चाहते हो। हम इतने पावरफुल क्रिएचर्स हैं कि ये बातें कभी कभी हम भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं जो हम कभी देखना नहीं चाहते। तो सबसे पहले जो चीज है वो मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देकर बताती हूँ। एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज चल रही है एंड उसमें बहुत फेमस पर्सनालिटी, ये डायलॉग है उनका, और वो बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट, बट आई नो व्हाट आई डोंट वांट। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, बट मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दिस और आई डोंट वॉन्ट दैट, ये हम बहुत बार यूज करते हैं। बिलीव मी गाइस, दिस सेंटेंस इज अ कंप्लीट मेस। मानती हूं कि कभी आता है हमारे माइंड में कि हमें चीजें नहीं चाहिए, बट तब भी ये सेंटेंस माइंड में बोल के लेट गो कर दीजिए। बट बोलना नहीं है आपको इन सेंटेंसेस को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोंट वांट इसलिए नहीं बोलना बिकॉज यूनिवर्स को पता नहीं चलता कि ये नेगेटिव वर्ड है एंड इसलिए ये आपकी लाइफ में आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स इज क्वाइट स्मार्ट। बट यहाँ ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स इस बात पे रिस्पॉन्ड करता है कि आप खुद कौन है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप फील कैसे करते हैं, आपके थॉट्स किस तरह के हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है जो हम अपने माइंड में डिजाइन करके चलते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं एंड इमोशन से उनको चार्ज अप करते रहते हैं, उन चीजों को, उन सिचुएशंस को जो हम अपने माइंड में चलाते हैं। एंड देन कई बार हम गुस्सा, डर या फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग्स भी हैं उनमें ऐड कर देते हैं। सो अगर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ना है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत सुकून से निकले, तो कभी भी ये खुद को नहीं बोला कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट, बट आई नो व्हाट आई डोंट वांट। बिकॉज आपने ये वर्ड नहीं बोलना, ये सेंटेंस नहीं बोलना कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, बट मुझे ये पता है मुझे क्या नहीं चाहिए। मुझे क्या नहीं चाहिए, ये ये डोंट वांट की जर्नी में आपको नहीं पढ़ना। हम डोंट वांट को अपने माइंड में बार बार प्ले करते हैं, जिससे जो हम नहीं चाहते ना, वो चीजें फिर हमारी लाइफ में आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको आई डोंट वांट पे फोकस नहीं करना है। अब दूसरी चीज जो आपको नहीं बोलनी अपनी लाइफ में, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई न्यू रिलेशनशिप में गए, ओके या आप न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो बहुत पेनफुल रहे हैं, या आपने कभी किसी दोस्त का रिलेशनशिप देखा है, या आपने किसी फैमिली का रिलेशनशिप देखा है जो आपको अच्छा नहीं लगा, एब्यूसिव है। तो आपको ना, अगर और आप एक न्यू रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ये बात नहीं बोलनी, ये स्टोरी प्ले नहीं करनी अपने माइंड में कि मुझे इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आपने बोला तो आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वही चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। इट्स नॉट दैट कि यूनिवर्स को नहीं पता कि ये नेगेटिव है, बट अंडरस्टैंड व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग टू यू। क्या बता रही है आपको? यूनिवर्स कह रहा है, सी दिस इज योर फॉल्ट, बिकॉज आप अंदर, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी रख के खुद को बिना हील किए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो नहीं हो सकता। बिकॉज बार बार जो मैं आपको बोलती हूँ, यूनिवर्स वो चीजें आपकी लाइफ में देता है
जो आप होते हो, जो आप चाहते हो वो नहीं, जो आप होते हो वो चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। तो अगर आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने आप को हील करो, अपने पास्ट की प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करो, खुद को हीलिंग करो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे विदाउट हीलिंग तो आप अगेन सेम नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके, सो यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ फर्स्ट सो दैट आप वाइब्रेशनली मैच बन सको अपनी विशेष के। ओके, आप इस चीज को समझो कि अगर आप ये नेगेटिव स्टोरी रन करते हो माइंड में कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहिए या मुझे ऐसी जॉब बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप क्या वाइब्रेशन थ्रो कर रहे हो। एंड जो आप वाइब्रेशन थ्रो करोगे आप वही अट्रैक्ट करोगे। कि आपको कैसे डाउट की, फ्रस्ट्रेशन की। अब आगे बढ़ते हैं, इसे और समझते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें नहीं बोलना। कई बार ना हम प्रेयर करते हैं, ओके, और उसमें हम अपने डिवाइन से या यूनिवर्स से मांगते हैं और हम क्या बोलते हैं, डू दिस फॉर मी एंड आई विल फॉर एवर बिलीव इन यू। आप यूनिवर्स को बोलते हैं कि आप मेरे लिए कर दीजिए या ये फिक्स, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, मैं आपको मानने लग जाऊंगी। अगेन इस प्रेयर में आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि मैं आपके ऊपर अभी भरोसा नहीं करता हूं, आप मेरी ये चीज करोगे, भरोसा तब होगा। और आप क्या वाइब्रेशन थ्रो आउट कर रहे हो कि आई डोंट रियली बिलीव इन यू एंड आई वांट अ साइन। सो हम यूनिवर्स को एक अनसर्टेनिटी, एक भरोसेमंद नहीं मानते, अविश्वास की एनर्जी भेज रहे हैं। एंड हमें ये नहीं करना है। अब जब भी प्रे करेंगे एक विश्वास के साथ प्रे करें। मांगने में कोई बुराई नहीं है, बस ये सोच के करिए कि यूनिवर्स, आपका भगवान आपके लिए सब अच्छा कर रहा है फॉर श्योर। ओके, हाँ, इसमें एक चीज और है, जैसे हम मेरी जो प्रेयर्स हैं जो मैं बताती हूँ, सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर है, उसमें हम ऑफरिंग करते हैं। ऑफरिंग इज नॉट बैड कि हमारा ये काम कीजिए तो मैं आपको ये ऑफर करूंगी, ऑफरिंग इज नॉट बैड। बट अगर जब आप ये बोल देते हैं मैं आपको तब मानूंगी, दिस इज बैड। ओके, दिस इज नेगेटिव। इसमें एक बात और है कि जब हम प्रे करते हैं कि हमें ये दे दीजिए मैं आपको मान जाऊंगी, तो हम यहाँ यूनिवर्स को बोल रहे होते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं है। अनसर्टेनिटी की जो फ्रीक्वेंसी आप जो थ्रो कर रहे हो, ठीक है, कि यू आर इन लैक, ये चीज हमारे पास नहीं है, इससे भी हमारा वाइब्रेशनल मैच नहीं होता है। ठीक है, इसलिए भी हमारे पास वो चीजें नहीं आती हैं। तो हमेशा जब भी प्रेयर करें तभी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करो। पहले से थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव एंड देन बताओ कि आपको क्या चाहिए। अगर वो चीज आपकी लाइफ में, देन डेफिनेटली डेफिनेटली आएगी। ओके, अगर वो आपकी लाइफ जो भी अभी करंट है, जैसे अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले थैंक यू रहिए करंट सिचुएशन, करंट जॉब के लिए। उसके बाद आप मांगिए कि आपकी और अच्छी जॉब लगे। ओके, एंड लास्टली, वो वर्ड जो आपको मैनिफेस्टेशन में यूज नहीं करना, वो है वो वर्ड जिनके मीनिंग्स ना थोड़े ड्यूअल होते हैं। जैसे जब मैं वर्कशॉप करवाती हूँ तो उसमें किसी ने लिखा कि आई वॉन्ट टू बाउंस बैक। ओके, अब इस चीज को समझिए कि बाउंस बैक जो होता है, बाउंस बैक करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, एक लो लेवल टच करना पड़ेगा लाइफ में, तभी आप बाउंस बैक कर पाओगे। इट्स गुड टू बाउंस बैक, बट आपको ये स्टोरी अपने माइंड में रन नहीं करनी है। ये सेल्फ टॉक्स जो होते हैं हमारे, ये हमें खुद से नहीं करने हैं। ओके, क्योंकि जो भी हम बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं, आई वॉन्ट टू बाउंस बैक, आई वॉन्ट टू बाउंस बैक, तो आप चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, आपको पहले नीचे लाइफ में जाना पड़ेगा, लो लेवल टच करना पड़ेगा एंड देन यू विल बाउंस बैक। ओके, सो ये कुछ ऐसे ड्यूअल मीनिंग वाले नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इन चीजों का ध्यान रख के अपनी एफर्मेशंस बनाएं। अपने माइंड में ये स्टोरी रन जो भी आप करते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं उनको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करें। आप बोल सकते हैं कि इन ऑल सिचुएशंस आई वांट टू राइज हायर। तो मतलब कि मैं आगे ही बढ़ूं, जिस भी सिचुएशन में हूं मैं और आगे बढ़ूं, मैं और राइज करूं। तो आप ये जब ये न्यू स्टोरी रन करेंगे, बार बार अपने माइंड में बोलेंगे, तो यही होगा। यूनिवर्स ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ले आएगा जहां से आप बस ऊपर ही बढ़ोगे, जहां से आपकी पोजीशन बेटर ही होगी। ओके, सो जो मैंने आपको 4 सेंटेंसेस बताए हैं, नेवर यूज दीज इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, इन योर लाइफ जर्नी, बिकॉज याद रखिए, हम वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं,
हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हम होते हैं। तो आपने अपने माइंड में जो भी स्टोरी आप जो चला रहे हैं, जो भी वर्ड्स आप अपने माइंड में फीड करते हैं मेंटली, उन्हें केयरफुली डिसाइड कीजिए। एक बोनस टिप और देती हूँ आपको यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है मैनिफेस्टेशन जर्नी में और आपकी लाइफ की जर्नी में भी। सो वो 2 सेंटेंस जिनको यूज करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ में बस अच्छी अच्छी चीजें ही आएंगी, अच्छी सिचुएशंस, अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज। तो पहली जो सेंटेंस है जो आप यूज कर सकते हो, आप बार बार अपने माइंड में चलाया करो, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व टू बी फेमस, आई डिजर्व टू बी सक्सेसफुल, आई डिजर्व टू बी हैप्पी, I deserve this job, I deserve this car, like that. Okay. And the second most powerful जो sentence है वो है I am. I am is like more powerful. So use these 2 word sentences like I am powerful, I am successful, I am so blessed, I am healthy, I am wealthy. Okay. So use these words and stop using those 4 sentences जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ऐसी चीजें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशंस नहीं चाहिए, राइट? चाहे आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हो या नहीं। Alright, so this is it. Thanks for watching. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो please like to this video and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Take care. Stay blessed.